ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। जान नृपह आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फल ही तब ही जब करें दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मनवाड़ी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करूँ रसोई, तुम पर सहु मोहि जाने न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयुष अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जे वहीं जो, तब बस होय भूप सुन सो। जायो पाय रचहु न पयेहु, संबत भर संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में भी जो भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहित सत, वरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिन ही करब जीवनार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे। करे हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सभी ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज में ही तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेस न आवूं काऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरे आनम में कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करे आप समाना, रखियऊँ यहाँ वर्ष परवाना। मैं धरिता सुवेश सुन राजा, सब विधि तूर सवानव काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। गे निश बहुत शयन अब कीजे, मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचायूं सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आवऊँ सोए सुधरे, पहचाने हो तब मोहे। जब एकांत बुलाव सब, कथा सुनावहु तो ही। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन की न पाय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी।
श्रमित भूप निद्राते आई, शोक में शोभ सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तहावात, जेहि शुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल के तु राक्षस आ गया, जिसने शूकर का भेष बनाकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और छल कपट भी खूब जानता था। तेह के शत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखे दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते खल पाछल वयरु संभारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा। जेहि रिपु क्षय सोई रचेहु पाऊ, भावी वसन जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि लव कर गणयनता हो। अजहु देत दुख रवि ससिह, सिर अवशेषित राहो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तब भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखे निहारी, हर्ष मिले उठे भयउ सुखारी। मित्र है कहे सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सारी कथा सुना दी। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहूं तुम सोई, बिनो सद ब्याद विधि कोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया ऐसा समझो। तुम अब चिंता त्याग के सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपुमूल वहाई, चौथे दिवस मिलम में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को पूरा दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप बाज समेता, पहुँचाए से छल माझ निकेता। नृपहि नार पहि शयन कराई, हय ग्रह बांधे से बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षणभर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोत हर ले गयो बहोर, ले राखे सगिर खोह मोह। माया करमति भोर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठाकर ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ी की खोह में लाकर रखा।
आप बिरच पुरोहित रूपा परेउ जाहि तेहि से अनुपा जागे उन्नप अनभय बिहाना देख भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि महिमा मन मोह अनुमानी उठे गवहि जेहि जानन रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नार न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने उसको नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोतहि देखी जब राजा चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर जब राजा लौट के वापस आया घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जाने ओ पुरोहित आवा नृपहि मते सब कहे समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी हुई थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने सारा विचार समझाकर कह दिया। नृपहर से पहचाने गुरु भ्रमवश रहा न चेत। बरे तुरत शत सहस बर विप्र कुटुम्ब समेत सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत नहीं रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद।